पशुपति व्रत ना। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जलते हैं? 5। एक दिया कहां लगाया जाता है? अपने घर के। प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रहते हैं? 2। एक हिस्सा अपने साथ आता। 5 व्रत एक ही मंदिर में जब समय मिले तब करो, बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, अगला कर लो। 5वां व्रत पूर्ण हो, एक श्रीफल या 108 फूल की पंखड़ी, बेलपत्र या चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी बाबा को चढ़ाकर, कुछ दक्षिणा आदि रखकर बाबा को देकर श्रीफल के साथ विनय कर कर अपना वही क्रम चालू कर कर 5 दिए मंदिर में, 6ठा दिया घर के दरवाजे पर, और भगवान से प्रार्थना कर कर, भाव से विनय कर कर अपने 5 व्रत पूर्ण कर। शिव से विनय क्यों नहीं सुनेगा वो? प्रयास करा कर। जरूरी नहीं कि भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी अपना दिल कर जाए, बिना मांगे भी पशुपति नाथ का व्रत कर लेना चाहिए अपनी ऊर्जा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगेंगे तो भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी ऐसा करा करो, जब मन कर जाए, जब हृदय कर जाए, दिल कर जाए, तो कभी कभी पशुपति व्रत वैसे भी कर लिया। उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो। कभी कभी अपना भी मन कर जाता है बाबा से बोलने का, बाबा से विनय करने का, बाबा से विनती करने का, निवेदन करने का। पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां, बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना, तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ, तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर, अपने घर, और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चलेगा। कहीं नहीं भटकना। पशुपतिनाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5।
अपने दरवाजे पर एक। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते जाएं, शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। पूरे पुराण में पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य अस्त्र दोनों का वर्णन। आपने और हमने कोई इतना बड़ा तप नहीं करा कि हम भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करें। राम जी ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने घोर तप कर कर पाशुपत्र अस्त्र को प्राप्त किया था। पर आज कली काल में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर ले और किसी पर छोड़ दे। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्राप्त करा, उसके बाद किसी ने प्राप्त नहीं करा। तब कली काल में वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आप पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर 5 सोमवार के व्रत कर कर, पशुपति व्रत कर कर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता था जो राम और भगवान कृष्ण के पास में थे, उतना ही बल पशुपति व्रत में होता है। उतना ही बल पशुपति व्रत में। अशुपत्य
अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में होता है। पशुपति अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं। मन कर करा पशुपति व्रत की महत्वता दर्शा। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत को। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो रही। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए, या कोई तीज पड़ गई, या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो, या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो, और उस दिन सोमवार पड़ गया। अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर, और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना। थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं, और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर, और फिर वापस थाली में रख लेना है।
प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, एक हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा ये कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव शंभु शरणे मांगू घड़ी